प्रभु परमेश्वर, आपकी अधीनता में जब हम बैठे हैं प्यारे पिता, हम में से हर एक की सहायता करना प्रभु। थोड़ी देर आपके वचन को सुनना चाहते हैं। आपकी कृपा, आपकी शांति हर एक को छू ले प्रभु जी, क्योंकि आप ही शांति के दाता हैं प्यारे पिता। इसलिए प्रभु जी, हम अपनी मर्जी, अपनी इच्छा के अनुसार नहीं, परंतु आपके आत्मा की सहायता से उन बातों को हम सीखना चाहते हैं प्रभु, जो आप हमारे आत्मिक जीवन को बढ़ाने के लिए अपने वचन के द्वारा हमसे बातचीत करना चाहते हैं। हम घट जाएं प्रभु, हम मिट जाएं प्रभु, आपका नाम ऊंचा उठे, केवल आपको महिमा देते हैं। अपने आप को खाली करके आपके हाथों में सौंपते हुए सारी विनती अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। सुनिए और कबूल कीजिए। आमीन, आमीन। परमेश्वर पिता का धन्यवाद देती हूँ और आशा करती हूँ कि जरूर वो बेटी 1-2 दिन में वापस अपने घर लौटेगी और परमेश्वर उसकी सहायता करेगा। और मेरे प्रियो, जैसा कि भाई ने कहा, हालांकि मेरी ऐसी कोई तैयारी नहीं है कि मैं प्रभु के वचन को बांटूं या प्रभु के वचन से उन बातों को आप सब तक पहुंचा सकूं, क्योंकि मैं मनुष्य हूं और उस महिमा में उस जलाली परमेश्वर जो सचमुच शांति का दाता है, वो जो हमको असीम शांति दे सकता है, वो मेरे शब्दों से नहीं परंतु अपने वचन से वो शांति देता है। इसलिए प्रभु की शांति आप सबके साथ बनी रहे। और जैसे प्रभु ने अपने चेलों को शांति दिया, ऐसे ही आइए थोड़ा देर वचन से देखते हैं। यूहन्ना 20 खोलेंगे और उसके 21 पद को हम पढ़ेंगे। यूहन्ना 20 और उसके 21 पद में यूं लिखा हुआ है, यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। जैसे पिता ने मुझे भेजा है, वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों से इस बात को कह रहे हैं कि तुम्हें शांति मिले। सचमुच में प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को इस बात को, जो उनके पद चिन्हों पर चल रहे थे, जो उनके साथ साथ चल रहे थे, उन चेलों को प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि तुमको शांति मिले। वैसे ही जब हम आज प्रभु यीशु मसीह के पद चिन्हों पर चल रहे हैं, जैसे हम सब का मन और ध्यान अपने प्रभु के पीछे चलने में लगा रहता है, हम सब दिन भर प्रभु के पीछे चलने के लिए अपने मन को लगाए रहते हैं, तो हम भी जो प्रभु के यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए अपने मन को लगाए हुए हैं, तो ये वचन हमारे लिए भी है। क्योंकि और कोई शांति मनुष्य को नहीं दे सकता है। शांति देने वाला यदि कोई है तो वो केवल प्रभु यीशु मसीह है। उसी के पास सच्ची शांति है, वही शांति का दाता है। जैसे मत्ती 11 के 28 में प्रभु का वचन कहता है कि सब बोझ से दबे और थके हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्रांति दूंगा। प्रभु यीशु मसीह कह रहा है कि जो थका है, जो बोझ से दबा हुआ है, वो मनुष्य मेरे पास आ जाए। 2022 साल पहले प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से शांति की बात कह रहा है। प्रभु पिता के दाहिने रखकर अपनी आत्मा के द्वारा वो हमको शांति देना चाहता है। और वही शांति जो हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह ही है, जो सच्ची शांति हमारे जीवन में देता है। बिना प्रभु यीशु मसीह के हम उस शांति को अपने जीवन में प्राप्त नहीं कर सकते हैं मेरे प्रियो। और एक वचन हम देखेंगे, अय्यूब की पुस्तक को खोलेंगे। अय्यूब उसका 22 अध्याय। अय्यूब का 22 और उसके
21 पद में लिखा है, उससे मेल मिलाप कर, तब तुझे शांति मिलेगी और इससे तेरी भलाई होगी। परमेश्वर का वचन यहाँ पर लिखा हुआ है, अय्यूब में कह रहा है कि उससे मेल मिलाप कर। किससे? हमको किससे मेल मिलाप करना है? यदि हमको शांति चाहिए तो हमको अपने प्रभु यीशु मसीह से मेल मिलाप करना होगा, क्योंकि यहाँ लिख रहा है कि उससे मेल मिलाप कर, तब तुझे शांति मिलेगी। जब हम यीशु मसीह से मेल मिलाप करेंगे तब हमको शांति मिलेगी। संसार के लोगों से हम यदि मेल मिलाप करें तो हम उस शांति को, हो सकता है कि थोड़ी देर के लिए हमको ऐसा लगे कि हमको बहुत अच्छा लग रहा है इस व्यक्ति से मिलके, या संसार के लोगों से, या अपने रिश्ते नातों से, या अपने किसी बहुत अच्छे दोस्त से मिलेंगे तो हो सकता है थोड़ा देर ऐसा लगे कि हाँ मुझको थोड़ी शांति मिली, वो मिली मिली तो बहुत अच्छा लगा। परंतु परमेश्वर का वचन यहाँ पर जो कह रहा है वो उससे मेल मिलाप कर। मेल मिलाप, शांति यदि मेरे जीवन में चाहिए तो यीशु मसीह से मेल मिलाप करना पड़ेगा। बिना मेल मिलाप के हम इस पृथ्वी पर की आशीषों को भले पा लेंगे, परंतु मनुष्य जो है वो शांति रहित दशा में पड़ा हुआ है। आज मनुष्य की दशा ऐसी है कि मनुष्य के पास, आज संसारिक लोगों के पास हम देखते हैं बहुत धनाढ्य हैं लोग, बहुत अच्छा नाम है लोगों के पास, लेकिन क्या वो परमेश्वर की शांति को अपने जीवन में पाए? बहुत धनवान हो सकते हैं लेकिन शांति नहीं है। बहुत नाम है, प्रतिष्ठा है, बहुत कुछ है, धन दौलत सब कुछ है, लेकिन शांति नहीं। आज मनुष्य शांति की खोज में घूम रहा है। सब कुछ रहने के बाद भी आज मनुष्य के पास शांति का जीवन नहीं है। आज कितने लोग ऐसे हैं कि जो शांति नहीं है करके लोग आज क्या है, किसी स्थितियों में पड़े हुए हैं। आज कई लोग बेचैनी में पड़े हुए हैं, घबराहट में, डर में, अंधकार में, डिप्रेशन में, ऐसी दशाओं में आज मनुष्य पड़ा हुआ है। परंतु यीशु मसीह जब अपने चेलों से मिल रहा है तो वो कहता है तुमको शांति मिले, और अय्यूब में कह रहा है कि उससे मेल मिलाप जो रखेगा वही शांति को प्राप्त करेगा। और उसी तरह भजन 29 निकालेंगे, भजन 29 और उसके 11 पद को देखेंगे। भजन 29 के 11 में लिखता है, यहोवा अपनी प्रजा को बल देगा, यहोवा अपनी प्रजा को शांति की आशीष देगा। हाँ मेरे प्रियो, शांति किसको मिलेगी? जो परमेश्वर की प्रजा है। आज हम जो कहते हैं कि हम उसकी प्रजा हैं, तो यदि हम उसकी प्रजा हैं तो परमेश्वर हमको शांति की आशीष देगा, अपनी प्रजा को बल देगा, अपनी प्रजा को शांति की आशीष देगा। क्या प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति में हम चल रहे हैं? यदि हम उसके उपस्थिति में चलेंगे तो हम नया बल प्राप्त करते चले जाएंगे, नया बल और शांति हमारे जीवन में मिलती जाएगी। हमको प्रभु की संतान के समान हमको जीना है। अपने पापों को मानने वालों के लिए लिखा हुआ है कि जो पापों को मान लेता है, छोड़ देता है, उस पर दया की जाएगी। तो जब हम अपने पापों को मान लेते हैं तब हम उसकी संतान बन जाते हैं, उसकी प्रॉपर्टी बन जाते हैं। और जब हम आज्ञा का पालन करते हैं तो अंधकार की कोई ताकत हमारे जीवन में राज्य नहीं कर सकती है, क्योंकि प्रभु कहता है कि जो मुझको तुमको छूता है वो मेरी आंख की पुतली को छूता है। तो क्या हम उसके चुने हुए जीवन हैं? यदि हम सचमुच में उसके चुने हुए जीवन है तो उसकी असीम शांति हमारे जीवनों में अवश्य है कि राज्य करेगी। और नहीं तो वो हमको किसी भी बात में, जब हम अपने प्रभु की आज्ञा को मानकर उसके इच्छा में होकर चलते हैं तो वो हमको अपनी शांति से भरता है। वो हमको नाश नहीं होने देता, वो हमको उदास नहीं होने देता, परंतु हमको अपनी शांति से भर देता है। यशायाह 32 और उसका 17 पद निकालेंगे। यशायाह 32 और उसका 17 पद देखेंगे। 32 के 17 में कहता है, और धर्म का फल शांति और उसका परिणाम सदा का चैन और निश्चिंत रहना होगा। ये परमेश्वर की इच्छा है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कह रहा है कि और धार्मिकता का फल,
धार्मिकता का जो फल है वो शांति है। हम सब धार्मिकता के फल को अपने जीवन में चाहते हैं कि हमारे अंदर धार्मिकता के फल लगें, क्योंकि आत्मा के फल हमारे जीवन में लगना है और आत्मा के फल में शांति एक फल है। तो धार्मिकता का फल शांति और उसका परिणाम यहाँ पर बहुत अच्छी बात बता रहा है कि हमको सिर्फ धार्मिकता को पाना नहीं है, परंतु धार्मिकता में हमको चलना है। आज मनुष्य के जीवन को हम देखते हैं तो मनुष्य आज कैसे अधर्म में बढ़ता चला जा रहा है। मनुष्य का जीवन अधर्म में बढ़ता चला जा रहा है। आज मनुष्य परमेश्वर रहित दशा में जो व्यक्ति चल रहा है वो अधर्म में जी रहा है। आज हम देखते हैं परिवारों के बीच में कैसे अधर्म काम करता है, भाई भाई के बीच में अधर्म काम करता है। आज समाज के बीच में अधर्म का राज्य है। राजनीतिक नेताओं के बीच में देखो तो अधर्म, पति पत्नी के बीच में देखो तो धर्म का निर्वाह नहीं हो रहा है। पति अलग पत्नी अलग अपने अपनी मर्जी में चल रहे हैं। अधर्म बढ़ता चला जा रहा है, अधर्म बढ़ता चला जा रहा है। परंतु परमेश्वर का वचन यहाँ कह रहा है कि धर्म का फल शांति और सदा का चैन। वर्तमान संसार की स्थिति को देखते हुए हमको अधर्म से अपने आप को अलग करना है। प्रतिदिन हमको धार्मिकता के फल में बढ़ते चले जाना है। और लिखा है परमेश्वर के वचन में, तीमुथियुस में कहता है कि अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। और आज हम देख रहे हैं मेरे प्रियो कि हम सचमुच में कैसे अधर्म बढ़ते चला जा रहा है। मनुष्य मनुष्य से प्रेम नहीं करता है। मनुष्य अधर्म में इतना अधिक बढ़ते चले जा रहा है कि सचमुच प्रेम के ठंडेपन को हम आपस में ही लोगों के बीच में देख रहे हैं कि कैसे वो धार्मिकता खत्म होती जा रही है और मनुष्य अधर्म में बढ़ता चले जा रहा है। और अधर्म के कारण मनुष्य के जीवन में ठंडापन आते चले जा रहा है। परंतु हमको अपने प्रभु यीशु मसीह के प्रेम में बढ़ना है, उसकी धार्मिकता में बढ़ना है। यीशु मसीह को हम देखते हैं कि जो जन्म से धार्मिकता के मार्ग में चला, वो यूहन्ना के पास आया और यूहन्ना के पास आ करके वो यीशु मसीह जो ईश्वरीय धार्मिकता से परमपिता की ओर से ठहराया गया जो नियम है उसको पालन करने के लिए वो यूहन्ना के पास आया। जबकि यूहन्ना बपतिस्मा दाता जब यूहन्ना प्रचार कर रहा है तो वो जो लाइन में खड़े वो सारे पापी लोग खड़े हुए हैं, लेकिन यीशु मसीह धार्मिकता से भरा हुआ है। पर उसके बाद भी वो उन पापियों के बीच में जाके खड़ा होता है और यूहन्ना उनको डांट रहा है। उस समय उन लोगों को कह रहा है कि सांप की संतान, तुम कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पर रखा हुआ है वो काट डालेगा। ऐसे कठोरता से वहां पर यूहन्ना उनसे बात कर रहा है, परंतु नम्र होकर यीशु मसीह वहां आकर लाइन में खड़े होकर बपतिस्मा ले रहा है। धार्मिकता का फल, जब हम उस धार्मिकता के फल में बढ़ेंगे तो हम प्रभु यीशु मसीह के जीवन के अंदर अपने आप को ढालेंगे और वैसे ही हम यीशु मसीह के स्वभाव को जैसा उसने जीवन में जिया ऐसे ही वो स्वभाव को हम अपने जीवन में पूरा करते चले जाएंगे। उसके नियमों के अनुसार, उसकी विधियों के अनुसार, उसकी धार्मिकता में हम चल रहे हैं या फिर हम उस अधर्म के जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। इस बात को हमको अपने प्रतिदिन के जीवन में जांचना है मेरे प्रियो, क्योंकि धार्मिकता का फल शांति और सदा का चैन उसका परिणाम है बोल रहा है। तो सिर्फ फल नहीं है, परंतु फल और उसके साथ उसका परिणाम, दोनों बातें यहाँ पर बता रहा है। ऐसे हम देखेंगे नए नियम में लूका के दूसरे अध्याय में हम देखेंगे, लूका दूसरा अध्याय और 14 पद, लूका 2 के 14 पद में लिखा है, आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वह प्रसन्न है शांति हो। पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वो प्रसन्न है उन्हें शांति मिले बोल रहा है। ये कोई संसारिक मनुष्य का संदेश नहीं है मेरे प्रियो, परंतु ये कहां से, ये स्वर्ग से आया हुआ संदेश है। स्वर्ग से आने वाला संदेश कौन सा संदेश है? ये यीशु के जन्म के समय की बात है, जब गड़ड़ियों के बीच में परमेश्वर का दूत आकर के कह रहा है कि परमेश्वर की महिमा, तुम्हारे बीच में परमेश्वर की महिमा हो और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वो प्रसन्न। तो क्या आज प्रभु मुझसे प्रसन्न है? यदि मुझे शांति चाहिए तो परमेश्वर की प्रसन्नता मेरे जीवन में होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर स्वर्गदूत आकर कह रहा है कि उन मनुष्यों में जिनसे वो प्रसन्न है शांति हो।
तो क्या हम सचमुच में हर बात में अपने प्रभु को प्रसन्न करेंगे? निश्चय तौर पर यदि हम प्रभु की प्रसन्नता को अपने जीवन में लेकर चलेंगे तो अवश्य उसकी शांति हमारे जीवन में राज्य करेगी। यीशु के पीछे चल के हमको उसको प्रसन्न करना है और अपने जीवन में उस शांति को हमको प्राप्त करना है। परमेश्वर की प्रसन्नता को प्रतिदिन हमको अपने जीवन में ढूंढना है ताकि हम उसकी शांति को अपने जीवन में प्राप्त करते चले जाएं। और मनुष्यों को यदि हम प्रसन्न करते रहेंगे तो हम शांति नहीं पा सकेंगे, परंतु यदि हम परमेश्वर को प्रसन्न करेंगे तभी हम अपने जीवन में शांति को प्राप्त कर सकेंगे। उसी तरह और भी आगे वचन में फिलिप्पी 4 और उसके 7 पद को देखेंगे। फिलिप्पियों 4 अध्याय और उसके 4 पद से पढ़ लेंगे। फिलिप्पी 4 और उसके 4 पद से पढ़ती हूँ मैं 7 पद तक के। प्रभु में सदा आनंदित रहो, मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो, प्रभु निकट है। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। और परमेश्वर का वचन कह रहा है किसी बात की चिंता मत करो, परंतु क्या करो? विनती, निवेदन, प्रार्थना, धन्यवाद। ये 4 प्रकार के जीवन के अनुभव यदि हमारे जीवन में बने रहेंगे कि हमको कैसे लोगों के लिए, समाज के लिए, देश के लिए, कलीसिया के लिए, कि हमको अपने जीवन में इन सब लोगों के लिए कैसे प्रार्थना करना है, विनती करना है, निवेदन करना है, प्रार्थना करना है, धन्यवाद करते रहना है। यहाँ वचन कह रहा है कि तब तब हमको कौन सी शांति देगा? समझ से परे रहने वाली वो शांति हमारे मन और हृदय में राज्य करेगी। ये अनोखी शांति हमको केवल यीशु मसीह के द्वारा अनुभव को प्राप्त करके अपने जीवन में जब हम प्रार्थना, निवेदन, विनती और धन्यवाद करेंगे तब उसकी शांति हमारी समझ से परे हमारे हृदय में राज्य करेगी। वो ही शांति हमको अपने जीवन में प्रतिदिन प्राप्त करना है। यह अनुभव हमारे जीवन में होना है मेरे प्रियो, जो फिलिप्पी 4 के 4 से 7 पद में लिखा हुआ है। इस अनुभव को हमको अपने जीवन में लेके परमेश्वर की शांति को हमारे अपने जीवन में हमको भरते चले जाना है। लूका 24 और उसके 36 पद को देखेंगे। लूका 24 24 और उसके 36 पद में लिखा हुआ है, वे ये बातें कह ही रहे थे कि वह आप ही उनके बीच में आ खड़ा हुआ और उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। हम लूका 24 को जानते हैं कि एम्माउस के मार्ग में 2 चेलों के साथ प्रभु यीशु मसीह चले जा रहे थे और वो दोनों चेले वो उन सारी घटनाओं के बारे में स्वयं प्रभु यीशु मसीह आ गए और उनको मूसा से लेके सारी भविष्यवक्ताओं की बातों को बता दिए और सब उन लोग को फिर उन लोग ये सब देख के वापस फिर से यरूशलेम में लौटे और जब वो रोटी तोड़ रहे थे तब यीशु मसीह को पहचाने और ये सारी बात घटना को जब वे वहां पहुंचे तो वहां वो बता रहे थे, वे बातें कह ही रहे थे। वो लोग इस बात को वहां पर आके अपने चेलों के साथ में मिलकर इस बात को बता रहे थे उन लोग। तब लिखा है कि वे बातें कह ही रहे थे कि वह आप ही उनके बीच में आ खड़ा हुआ और यीशु मसीह स्वयं वहां पर आकर खड़ा हो गया। और देखिए 37 पद में क्या बोलता है, परंतु वे घबरा गए और डर गए। घबराहट और डर हमारे जीवन में क्यों आया? क्यों वो डर रहे थे? क्यों वो घबरा गए थे? और समझे कि हम किसी भूत को देख रहे हैं। उनका डर का कारण क्या था? वो लोग समझ रहे थे एक भूत है कोई। यीशु मसीह तो इस पृथ्वी से चला गया है, वो तो मर गया है। और यहाँ पर अब चेले जब सुन रहे हैं तो जब यीशु मसीह उनको कह रहा है तुमको शांति मिले तो वो लोग उस बात को विश्वास नहीं कर पा रहे हैं।
वो घबरा के डर के वो समझ रहे हैं अरे ये तो भूत है। यदि हम सचमुच में प्रभु के साथ रहते हैं मेरे प्रियो, तो हमको डरने और घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसकी शांति निरंतर। तब 38 पद में देखिए क्या कह रहा है। परंतु वे 38 पद, उसने उनसे कहा क्यों घबराते हो और तुम्हारे मन में क्यों संदेह उठते हैं। क्यों घबराते हो, तुम क्यों घबराते हो, तुम मेरे साथ रहने वाले लोग, तुम क्यों डरते हो, तुम क्यों घबराते हो। हाँ मेरे प्रियो, हम लोग भी जब परिस्थितियां विपरीत होती हैं और प्रभु साथ में है तब भी हम घबराते और डरने लगते हैं। परंतु प्रभु का वचन यहाँ पर प्रश्न है ये हमारे जीवन के लिए कि क्या हम अपने प्रभु को जानते हैं, और यदि हम जानते हैं तो वो उसकी उपस्थिति जब हमारे जीवन में आती है तो भी क्या हम डरते हैं, क्या हम घबराते हैं। यहाँ वो कह रहा है यीशु मसीह उनसे, इस 38 पद में कह रहा है, उनसे कहा क्यों घबराते हो और तुम्हारे मन में क्यों संदेह उठते हैं। एक व्यक्ति के जीवन में संदेह होगा तो शांति कभी भी नहीं आ सकती, परंतु प्रभु ने उनके अंदर से वो सारी बातों को दूर कर दिया और तब उनको यीशु को देख के उनको आश्चर्य हुआ। उस जीवित परमेश्वर को, उसकी महिमा को देखे जब उन लोग ने, क्योंकि आगे देखते हैं तो कह रहा है यीशु मसीह मुझे छू कर देखो, क्या आत्मा के हड्डी मांस नहीं होता, जैसा मुझ में देखते हो। यह कहकर उसने अपने हाथ पांव दिखाए। जब आनंद के मारे उनको प्रतीति न हुई और वे आश्चर्य करते थे, तो उसने उनसे पूछा क्या यहाँ तुम्हारे पास कुछ भोजन। और तब यीशु मसीह कहता है कि अब मैं थोड़ा तुम्हारे साथ भोजन करता हूँ, जो मछली वछली भूंजे हो तो ले आओ, मैं खा के दिखाता हूँ तुम लोग को। उनकी उनके डर को, उनकी घबराहट को दूर करने के लिए और उनको शांति देने के लिए यीशु मसीह वहां पर प्रयत्न करते हैं। उसी तरह यूहन्ना 14 अध्याय और उसके 27 पद में बहुत सुंदर वचन है ये, और मैं हमेशा इस वचन को अपने जीवन में इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि ये परमेश्वर का अद्भुत कलाम जो बहुत साल से मेरी सहायता कर रहा है, जो 14 के 27 पद में लिखा है, और हम सब इस वचन को बहुत अच्छे से जानते हैं। मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, जैसा संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और ना डरे। सचमुच में मेरे प्रियो, हमको यदि कोई शांति देता है तो वो हमारा प्रभु है, जो अपनी शांति हमको देता हूं कह रहा है, वो ही शांति दाता है, और किसी के द्वारा हमको शांति नहीं मिल सकती। अपने चेलों को प्रभु जानता था कि उसके नहीं रहने पर वो डर और भय और छिप छिप के रहना, इनको उनको उसके अनुपस्थिति के कारण से उनके जीवन में ये बात आ गई थी। इसलिए ऊपर के वचन में उनको वो ढाढ़स दे रहा है। 25 और 26 पद में हम देखेंगे तो यहाँ पर ढाढ़स दे रहा है हमको, और कह रहा है कि तुम मत डरना, मैं तुम्हारे साथ रहते हुए बहुत सारी बातों को मैंने बताया है, परंतु सहायक पवित्र आत्मा जिससे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखलाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। मैं तुम्हारे लिए एक सहायक भेज दूंगा, तुम डरना नहीं, तुम घबराना नहीं, तुम अपने जीवन में मेरी शांति को बनाए रखना। इसलिए उनको अपनी शांति देता हूं करके प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर कह रहा है। एक वचन और देखेंगे यशायाह और उसके 30 अध्याय में, यशायाह 30 और उसके 15 पद को पढ़ेंगे। प्रभु यहोवा इस्राएल का पवित्र यूं कहता है, लौट आने और शांत रहने में तुम्हारा उद्धार है, शांत रहने और भरोसा रखने में तुम्हारी वीरता है। ये प्रभु का वचन है जो यहाँ पर हमको कह रहा है कि लौट आने और शांत रहने में तुम्हारा उद्धार है। परमेश्वर के पीछे हमको लौट आना है, और जब हम लौट आएंगे और पूरी शांति के साथ जब हम उसके पीछे चलेंगे तो हमारे लिए उद्धार को उसने रखा है। शांत रहने और भरोसा रखने में तुम्हारी वीरता है। यहाँ इस बात को कह रहा है, शांत रहने और चुप रहने में तुम्हारी वीरता है। दूसरा पत्रस 3 और उसके 14 पद को देखेंगे। दूसरा पत्रस
3 और उसका 14 पद देखेंगे। इसलिए हे प्रियो, जबकि तुम इन बातों की आस देखते हो, तो यत्न करो कि तुम शांति से उसके सामने निष्कलंक और निर्दोष ठहरो। ये परमेश्वर का वचन है जो हमको कह रहा है कि हम जो आस देख रहे हैं प्रभु की, हम जो यत्न से उसकी बाट जोह रहे हैं कि हम हमको अपना जीवन प्रभु के हाथ में दे के चलना है, और जब जब भी प्रभु की मर्जी है वो आए, हम उसके साथ जा सकें। और जब हम उसकी बाट जोहते हैं, उसकी आस देखते हैं, तो उसकी शांति को अपने जीवन में हम पा सकें और प्रभु के सामने हम निर्दोष और निष्कलंक ठहरें। ये परमेश्वर का वचन है जो हमको निर्दोष बनाना चाहता है। ये परमेश्वर का वचन है जो हमको अपनी शांति से भरना चाहता है। और एक एक आखिरी वचन पढ़ूंगी मैं, यशायाह 26 और उसका तीसरा पद, 26 का 3। जहाँ लिखा हुआ है कि जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है, उसकी तो पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है, क्योंकि वह तुझ पर भरोसा रखता है। सचमुच में मेरे प्रियो, यदि हमारा मन अपने प्रभु में धीरज धरे हुए, अपने यीशु मसीह में हम धीरजवंत होते चले जाएंगे, तो परमेश्वर का वचन कह रहा है कि तू पूर्ण शांति के साथ उसकी रक्षा करता है। सो प्रभु हम सब की सहायता करे कि हम धीरज के साथ विनती, प्रार्थना, निवेदन और धन्यवाद करते हुए प्रभु की इच्छा में अपने जीवन में उसकी शांति को प्राप्त करें। ऐसी शांति जो कोई मनुष्य नहीं दे सकता, परंतु यीशु मसीह के द्वारा ही वो शांति हमको मिल सकती है। तो वही हमारे लिए शांति का दाता है। और यशायाह 26 के ही 12 पद में भी जो लिखा हुआ है कि तेरे बैरी आग से भस्म होंगे, हे यहोवा तू हमारे लिए शांति ठहराएगा। तो प्रभु जो है वो हमारे लिए क्या ठहराया है? हमारे बैरी को आग में भस्म करेगा, परंतु हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह ने शांति का राज्य ठहराया है। तो उसकी शांति हम सब के साथ सदा लोग बनी रहे, और उसकी शांति में हम नित्य प्रतिपल अपने जीवन में बढ़ते चले जाएं। जब तक हम पृथ्वी पर रहें, उसकी शांति में हम बने रहें। प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस सुंदर वचन के लिए, जो उसकी दया से, उसकी करुणा से, उसकी इच्छा में होकर उसने अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे बीच में रखा। प्रभु का धन्यवाद करती हूँ।